प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 8 में हिंदी में 5 पाठ पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं 6वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और सीखने की कोशिश करें। इसके पहले जो मैं पाठ आपको पढ़ाई हूँ उसमें 3 पाठ तक के प्रश्न उत्तर का PDF आपके पास भेज चुकी हूँ और चौथा और 5वां पाठ का PDF आपके पास कल पहुँच जाएगा। आज आप 6वां पाठ पढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये। तो आइए सबसे पहले हम इसका संदर्भ जाने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत के भगवान के डाकिये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत कविता में कवि कह रहे हैं कि प्रकृति देश के लोगों से कोई भेदभाव नहीं रखती। प्रकृति की वस्तुएं हमें बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। यह पक्षी और बादल एक देश की सीमा को लांघ कर दूसरे देश की सीमा में बिना किसी भेदभाव या डर के प्रवेश कर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। परंतु हम सभी उनसे यह संदेश कभी ग्रहण नहीं करते हैं, जबकि प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। दूसरे देश को सुगंध भेजती है
अर्थात कवि कह रहे हैं कि पक्षी और बादल निर्बाध गति से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और उनके इस आवागमन से हम दूसरे देशों की गंध और सुगंध का परीक्षण करते हैं। हवा में तैरते हुए पक्षियों के साथ साथ दूसरे देशों की गंध सुगंध हम लोगों तक पहुंचती है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस तरह एक देश का जल सूरज की किरणों से भाप बनकर बादलों के रूप में दूसरे देश में जाकर बरसता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक वस्तुएं हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं। ये 6वां पाठ आपका समाप्त हो गया।